हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का। सुबह का जो समय होता है काफ़ी व्यस्त होता है और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम होता है सुबह का वो होता है पानी भरने का। आई थी पानी भरने के लिए कि पीने का पानी भर लेती हूँ, क्योंकि टंकी तो भरी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हो जाती है वो पीने के पानी की। और कभी कभी लाइट तो इतना ज़्यादा परेशान कर लेती है कि क्या बताऊँ। और कभी कभी तो पूरे पूरे दिन बनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सुबह जो सबसे ज़रूरी होता है वो ये होता है कि ये लगा करता है कि फटाक से पीने का पानी भर जाए। तो पीने का पानी भरने के लिए आई थी तो ये सारे बर्तन पड़े हुए थे, मैंने सोचा साथ के साथ इनको भी धुल लेती हूँ और उसके बाद फिर शुरू करती हूँ। और झाड़ू आधी लगा पाई थी और अभी आधी पड़ी हुई है। सुबह वीडियो एडिट करना काफ़ी ज़रूरी होता है और अगर सुबह वीडियो एडिट ना करो तो फिर वीडियो फिर समय से पहुंच नहीं पाता। तो वीडियो ये ही करने में बहुत सारा समय लग जाता है, एडिट करने में ही। लेकिन क्या है कि अगर एडिट किया हुआ रखा रहता है तो बस समय से डाल देती हूँ और वीडियो भी समय से पहुंच जाता है, यानी कि सारे ही काम बिल्कुल टाइमली होने लगते हैं। एक काम को अगर समय से कर लो तो फिर सारे ही काम बराबर टाइम से होते रहते हैं। और इस समय नवरात्रि की वजह से वैसे भी बहुत ज़्यादा व्यस्त है समय, व्यस्तता का समय है। एक एक मिनट बचा बचा के फिर पूजा पाठ के लिए समय निकालती हूँ। और क्या है, पाठ तो फिर भी मैं शाम के समय ही करती हूँ, सुबह नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सुबह इतने सारे काम हो ही जाते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा 9-10 का समय होता है वैसे ही धीरे धीरे बस फिर ये लगा करता है कि वीडियो डालो 11 बजे तक और बस नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर पाठ करने का मन नहीं होता दोपहर के समय, क्योंकि कितना भी जल्दी करो 11:30-12 बजे ही जाता है। तो ये लगा करता है उससे अच्छा है कि शाम के समय पाठ कर लो। और उसके बाद देखिए बर्तन भी साफ़ हो चुके थे और अब यहाँ ब्रश से ये साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ ब्रश से डेली ही साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है। और जब जितने बार मैं बर्तन धुलने आती हूँ, बच्चे नहाते हैं, उतने बार यहाँ बिल्कुल सूखा कर दिया जाता है। तब भी क्या होता है कि यहाँ फिसलन हो ही जाती है, कितनी भी कोशिश करो फिसलन, ये सोचो कि फिसलन ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिट्टी के पैर, गोबर के पैर, साबुन, बहुत सारी गंदगी हो जाती है यहाँ पर। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये बर्तन भी साथ के साथ ही लगा दूँ। नहीं तो क्या होता है, अगर बर्तन लगे नहीं तुरंत और रख दिए तो फिर वो इकट्ठे ही होते रहते हैं, और अगर तुरंत लगा दो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। पर कभी कभी समय होता है तो तुरंत लग भी जाते हैं और कभी कभी समय नहीं होता तो फिर रखने पड़ते हैं। और मैक्सिमम मैं सुबह के समय बर्तन रख ही देती हूँ डलिया में। और उसके बाद अभी मुझे झाड़ू लगानी थी और कुछ तो लग चुकी थी और कुछ अभी लगानी थी और पोछा करना। उसके बाद नहाना धोना हो पाता है, फिर मंदिर जाओ। तो कुल मिला के सुबह का समय बहुत ज़्यादा, सुबह का रूटीन ही वाला समय व्यस्त रहता है। और इतना ही व्यस्त शाम का भी रूटीन रहता है। शाम 6 बजे से लेके 9 बजे तक ही मैं पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद ही 8:30-9 बजे तक ही रसोई में जा पाती हूँ। लेकिन बस नवरात्रों की बात है। और वैसे तो मैं डेली में कोई पाठ वगैरह करती नहीं हूँ, क्योंकि सारे ही पाठ पूजा जो भी है मैंने करने बंद कर दिए हैं। और अब सिर्फ मंदिर जाती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ और जो भजन कीर्तन मैं अपना कर पाती हूँ वो अपना करती रहती हूँ। वो तो पूरे दिन में ही आ जाता है। और अब क्या है, आ चुकी थी, झाड़ू की उठा ली थी और आ गई थी भगवान जी के पूजा घर की तरफ। और ये देखिए कितनी मिट्टी चूहे गिराते हैं। चूहों की वजह से इतना घर बिल्कुल जैसे लगा करता है पता नहीं कहाँ से मिट्टी निकाल निकाल के दीवारों से लाते हैं, और ऐसा लगता है कि सारी दीवारें ही खोखली कर देंगे।
कुछ समझ में ही नहीं आता कि कितनी ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। और फिर देखिए बस थोड़ा सा ही वीडियो बना और फिर फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ हो गया। जब देखा तो बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी। और फिर मिल रही हूँ आप सभी से नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद। और मन में आया कि चाय और चिप्स बना लेती हूँ तो बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भूख लगा करती है। और जिस समय भूख लगे तो कुछ ना कुछ खा लो तो सही रहता है, और अगर ना खाओ तो फिर गैस जैसी बनने लगती है। और ये गैस तो क्या है कि जैसे महामारी की तरह फैली हुई है सभी जगह। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे गैस ना बनती हो, और हर एक व्यक्ति अपने पेट से परेशान है। और क्या, जब किसी को भी पूछो, और कोई भी बीमारी नहीं होती इंसान के शरीर में, सिर्फ गैस ही होती है जो हज़ारों बीमारियों को पैदा कर देती है। लेकिन क्या है, इसका कोई इलाज भी नहीं है, और इतना ये ख़त्म होना गैस साधारण भी नहीं है। और फिर देखिए, ये बर्तन सुबह धुले थे और जो बर्तन दोपहर में नाश्ते वगैरह के थे, इनको धुल के लाई थी। फिर मैंने सोचा कि सबको हटा के और डलिया में रख देती हूँ और भगवान जी के पास रख देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं आई थी छत पे आई, क्या वो हवन करवाना था, तो हवन के लिए तिल भी धोने थे, काले तिल। हाँ, वो धुले तो वो काफ़ी तो ख़राब ही निकल गए। फिर मैंने क्या किया कि अलग अलग जो ऊपर आ गए थे पानी के ऊपर, उनको मैंने अलग फैलाया, और जो अच्छे थे नीचे रुके हुए थे उनको अलग फैलाया। और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़। तो कपड़े जो जिन कपड़ों में मैंने फैलाया था वो रुक ही नहीं रहे थे। फिर मैं ईंट लाई और ईंट रख के फिर दोनों को फैला के, और इधर ये जो मिर्च उस दिन धुली थी वो भी मैं सुबह फैला के गई थी। और जो कपड़े सूख चुके थे, जो सुबह फैलाए थे वो सूख चुके थे, उनको हटा के जाल में रख दिया था, क्योंकि अभी थोड़े बहुत कहीं कहीं कुछ गीले थे इसी वजह से। और फिर जो लाई थी कपड़े अभी धुल के उनको फैलाने लगी। इस तरीके से ये सुबह से जो दोपहर तक का रूटीन होता है बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है। और फिर जैसे ही कुछ खा लो उसके बाद ना कुछ करने का मन होता है। और फिर देखिए, ये दिखाती हूँ आप सभी को। इस समय पौधे क्या है, अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कोई पौधा, और ये देखिए ये फूल कलर एक ही है, सिर्फ 2 डिज़ाइन में है ये फूल। हर एक पौधे में कोई ना कोई कीड़ा लग रहा है, जो चीज़ नुकसानदायक है। और ये देखिए केवड़े का पौधा, कितने सारे नए पौधे इसमें निकले हैं। लमसम सभी पौधों में कलियां लगी हैं, फूल निकलने लगे हैं, ऐसा कोई भी पौधा नहीं है। हाँ, बस गेंदा के अभी आधे ही पौधों में कलियां लगी हैं, और सारे ही, और ये देखिए इस पौधे में भी फूल निकलने लगे, कलियां निकलने लगी। और सारे गुल मेहंदी तो कई कलर की है, किसी दिन सुबह आपको दिखाऊंगी कई कलर की गुल मेहंदी। और जिस समय फूल तोड़ने आती हूँ इतना अच्छा लगता है, अपने आप को ही बहुत अच्छा लगता है। तो सारे ही पौधे इस समय फूल भर भर के दे रहे हैं। फूल तोड़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, जब भगवान जी को चढ़ाती हूँ तब भी बहुत अच्छा लगता है, और जब पौधों में पानी देने के लिए आती हूँ तब भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने काफ़ी देर तक पौधों की ही देख रेख करी, क्योंकि इस बीच में कुछ भी देख रेख नहीं कर पाई थी। वो वीडियो मैंने नहीं बनाया, बहुत सारी घास निकली हुई थी और वो सारी घास मैंने फिर निकाली। और फिर मिल रही हूँ रात के समय, पाठ कर रही थी उस समय का ये वीडियो है। तो मैंने सोचा कि आज सुबह कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी, तो शाम के समय ही क्लिप बना लेती हूँ। और ये जो कपूर जलाया था इसकी वजह से वीडियो ही नहीं बन पा रहा था, क्योंकि बार बार ये देखिए काला काला जैसा आ जा रहा था कैमरे के सामने। और ये माता रानी को कुछ इस तरीके से मैंने, ये देखिए फूल और माला पहना रखी थी। काफ़ी अच्छा लगता है जब बहुत रंग बिरंगे बहुत सारे फूलों से माला बनाओ माँ को और उनको पहनाओ, तब बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुशी होती है। और फिर मैंने पाठ किया और फिर मैंने अपने सारे काम किए। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। फिर जब कपूर जल गया था, फिर
फिर मैंने ये क्लिप बनाई और देखिए कितनी साफ़ सुथरी क्लिप बनी, काफ़ी अच्छा लगता है। और भगवान जी के जो ये दिन, माता रानी के जो दिन होते हैं, ये लगा करता है कि ऐसे ही यूं ही हमारे साथ माता रानी जिस तरह से 9 दिन रहती हैं, इस तरह से पल पल हमारे पास ही रहे। और ईश्वर तो कहीं ना कहीं हमारे साथ रहता ही है, किसी भी रूप में रहे, कैसे भी रहे। हाँ, ये अलग बात है कि हम उन चीज़ों का एहसास नहीं कर पाते।